जाति गणना हो गई है, अब क्या अब समस्या क्या उत्पन्न? जनगणना हुई है लेकिन सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है। इसी को सुधार के लिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। तीन कैटेगरी में आपको बांट दिया गया है। नहीं, एक ही गलती नहीं है, यह तो गलती है कि 3 कैटेगरी में बांट गया है। कितनी सरकार क्या चीज गलती हमको गिनाइए? देखिए, यह आप ये देख लीजिए, जो जातिगत गणना बिहार सरकार के द्वारा पेश किया गया है, प्रकाशित किया गया है, उसको आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि यह गणना जो पेश किया गया है अपने आप में गलत है, दोषपूर्ण है। और इसलिए यह बात कर रहे हैं कि अपना समाज जो बना हुआ है विभिन्न जातियों में बटा हुआ है और विभिन्न जातियों में उपजातियां होती हैं। कोई ऐसा जात नहीं है जिसका उपजात नहीं होता है। इस गणना में जो समाज के मजबूत जात के लोग हैं, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, उनके सभी उपजातियों को मिला करके एक आंकड़ा पेश किया गया है, प्रकाशित किया गया है, जो बड़ा दिख रहा है। लेकिन वही इस समाज में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें आने वाले सभी जात के लोग राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके आबादी को उनके उपजातियों में बांट करके खंड खंड करके छोटा छोटा दिखाया गया है, जिससे उनको न्याय नहीं मिल सकता है, बल्कि उनके ऊपर अत्याचार बढ़ेगा, उनके ऊपर अन्याय बढ़ेगा और इस आंकड़ा के द्वारा उनके हक को लूटा जाएगा, डाका डाला जाएगा, चोरी किया जाएगा। क्या चाहते हैं सरकार? हम सरकार से यह मांग करना चाहते हैं, खास करके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, कि आपने गणना करते वक्त कहा था कि इस गणना के आने के बाद हम समाज के सभी लोगों के साथ न्याय करेंगे, उनकी आबादी के हिसाब से उनका अधिकार देंगे। आप नए सिरे से अति पिछड़ा समाज में जितनी जातियां हैं उन जातियों को गणना करके और उनके भी उपजातियों को एक करके आप आंकड़ा को प्रकाशित करें, ताकि उनकी एक्चुअल आबादी है, सही आबादी है, वह सामने आए, जिसके आधार पर उनको न्याय मिले और उनका अधिकार मिले। चलिए चाचा, आपके समाज में शिक्षा किस स्तर पे पहुंचा है? हम जमीनी स्तर पे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे समाज में जंगल के तराई वाले इलाके में जीरो के ना के बराबर है और अब धीरे धीरे लोग पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान देने लगे, तो धीरे धीरे ये समाज आगे बढ़ रहा है काफ़ी बड़े पैमाने पर। जो नई पीढ़ी जो जेनरेट हो रही है, वो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, हमारे घर के बेटा बेटी सब समाज के लोग पढ़ा रहे हैं। वो एक लाइन में हम लोग अपने समाज में जाकर के कहते हैं आधा फेटी खाओ, लेकिन बच्चे और बच्चियों को ज़रूर पढ़ाओ। तो ये काम बड़े पैमाने पर शुरू है। आने वाले भविष्य में हम आशा नहीं विश्वास करते हैं कि परसेंटेज हमारा समाज पढ़ा लिखा भी देगा। अच्छा, सरकार से क्या मांग है, क्या नाराजगी है? देखिए, नाराजगी नहीं, हमारी मांग है। मांग ये है, हमको बैठ जाएगी सरकार से नाराजगी नहीं, मांग है और नाराजगी भी है। इसलिए आखिर आप लोग को धरने पर आना पड़ गया, आखिर देखिए, धरना पर आने का कारण है हमारे समाज के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। हमारे साथ समाज को खंड खंड विखंडित करके दिखाया गया है। जिस समाज की आबादी बिहार में लगभग 10% के लगभग होना चाहिए, उसको 3.5% के करीब दिखाया गया है। और विभिन्न उपजाति, जैसे जातीय जनगणना का रिपोर्ट हम लेकर के आए और इस रिपोर्ट में साफ तौर से यादव समाज के लोगों को की जितनी उपजाति है उस उपजाति को एक करके दिखाया गया है, लेकिन हमारे उपजाति को अलग अलग दिखा दिया गया है, ताकि इस समाज का मनोबल हाई न हो। और जब जातीय जनगणना सही नहीं होगा तो निसंदेह आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक जैसे यादव की तो एक जाति है, बाकी उपजातियों ग्वाला, अहिर को उपजातियों बताया गया। आपकी एक जाति क्या है? देखिए, हम नोनिया बिंद मल्ला हैं, तो नोनिया बिंद
बेलदार की ये जो बैठक है उपजाति है, इसमें अहिर, ग्वाला, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण, गोप, ये सब उपजाति है। वैसे ही हम लोगों में बेलदार है, नोनिया है, बिंद है, ये उपजाति हमारी है। हम लोग सब एक माई बाप के संतान हैं। हमारा खान पान, रहन सहन, शादीशुदा और समधी बनने का संबंध एक है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है, हमारे जाति के अनुपात को जो विखंडित करके दिखाया गया है, एक करके दिखाया जाए। और उसके आधार पर जब जातीय जनगणना सही नहीं होगा तो निसंदेह आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जो मिलना चाहिए वो उचित हमारा मांग नहीं मिल पाएगा। जमीनी स्तर पर जाति गणना सही हुआ है? जी बिल्कुल नहीं। लोग कहीं गए हैं, कहीं नहीं गए हैं। हमारे समाज के लोग बड़े पैमाने पर ईंटा पारने के लिए बाहर में जाते हैं और वो बाहर ही हैं, उनके घर में ताला लटका हुआ है, तो वो कैसे जाती है जनगणना? अपने मन से ताला लटका हुआ है, अंदाजा करके लिख लिए। अच्छा सर, तो जाति गणना से कहने का मतलब है कि 500 करोड़ नुकसान हो गया ना सर? ये क्या हुआ नहीं हुआ वो जाने, लेकिन हमारा सर्वे सही नहीं हुआ तो हम जानते हैं कि ये जातीय जनगणना सही नहीं है। कई जातियों का आरोप है कि ये मतलब ये सही जनगणना नहीं हुआ है। कहीं कि पिछला हम देखें तो कायस्थ समाज भी आए हुए थे, आपका निषाद समाज भी आ गए थे रोड पे, और पिछड़ा वर्ग के भी लोग आ गए थे कि ये सही गणना नहीं हुआ है। तो बिहार में तो मोस्ट बैकवर्ड की आबादी 40 से 45% होना चाहिए, जो कम करके 36% दिखाया गया है। और जब इस समाज की आबादी कम करके दिखाया जाएगा तो निसंदेह इस समाज को जो उचित आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा।